नमस्कार, मैं उषा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले आप सभी को भाई बहन के इस पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन। सुबह 5:57 से शुरू होगा शुभ मुहूर्त। राहु काल में भूलकर भी ना बांधे राखी। बिहार के हर जिला मुख्यालय में बनेगी साइंस सिटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश। युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा विज्ञान टेक्निक का आधुनिक अनुभव। बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना हुआ आसान। अब जीविका दीदियां करेगी मदद। पात्र परिवारों को मिल सकता है 98,000 रुपए तक सब्सिडी। बिहार में पंचायत परिसीमन की तैयारी तेज। अब मोबाइल ऐप से दर्ज होंगे पंचायतों की सीमा और जनसंख्या के आंकड़े। 2011 की जनगणना और नक्शों के आधार पर होगा नए सिरे से पुनर्गठन। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2027 को लेकर के बिहार बोर्ड सख्त। अब सत्यापन और घोषणा पत्र के बिना आवेदन नहीं होंगे स्वीकार। फर्जी जानकारी देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। रेलवे किचन में अब 24 घंटे एआई की नजर। सीसीटीवी से होगी खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की निगरानी। लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर होगा सख्त कार्रवाई। श्रीलंका में गिल का ऐतिहासिक कमाल। दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बावजूद भारत ने 1-0 से जीती सीरीज। अजहरुद्दीन और विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे में 1599 अप्रेंटिस पदों पर 15 सितंबर तक करे आवेदन। ईस्ट कोस्ट रेलवे भर्ती सेल भुवनेश्वर ने 1599 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 26 अगस्त से 15 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट rrcbbs.org.in पर किए जा सकते हैं। अधिकतम आयु 24 वर्ष है। SC/ST को 5, ओबीसी को 3 और पीडब्ल्यूबीडी को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं SC/ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस मुफ्त है, जबकि अन्य के लिए 100 रुपए है। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और स्टाइपेंड 10,000 से 18,200 रुपए प्रति माह मिलेगा। कैरीज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर में 250, रायगढ़ में 292, खुर्दा रोड में 773, संबलपुर में 262 और ECOR हेडक्वार्टर्स में 22 पद हैं। आवेदन के लिए 10वीं ITI मार्कशीट, ट्रेड सर्टिफिकेट और लागू श्रेणी प्रमाण पत्र जरूरी है। वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का जाने शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2026 में 28 अगस्त यानी कि आज मनाया जाएगा। इस दिन भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा और ग्रहण का राखी पर प्रभाव नहीं माना जाएगा। हालांकि पूरे दिन पंचक रहेगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार पंचक में राखी बांधने की मनाही नहीं है। सबसे उत्तम राखी मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:54 से दोपहर 12:28 तक है, इसलिए इस दौरान राखी बांधने से बचे। अभिजीत मुहूर्त 1:24 से 2:19, विजय मुहूर्त 4:08 से 5:03 और अमृत काल 4:14 से 5:53 तक रहेगा। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रखें। पहले तिलक और आरती करें, फिर दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। यहां बताई कि किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार के हर जिला मुख्यालय में बनेगी साइंस सिटी। बिहार सरकार राज्य के हर जिला मुख्यालय में साइंस सिटी बनाने की तैयारी कर रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में विज्ञान और टेक्निक के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रयोगात्मक ज्ञान उपलब्ध कराना है। वहीं PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी गति देने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के माध्यम से 25 लाख सोलराइजेशन का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया, ताकि किसानों और ग्रामीण परिवारों तक सौर ऊर्जा का लाभ पहुंच सके। बिहार में सोलर पैनल लगवाने में अब जीविका दीदी करेगी मदद। बिहार में घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने PM सूर्यघर योजना के तहत 25 लाख घरों के सोलराइजेशन का लक्ष्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महिलाओं, खास करके जीविका दीदियों को
जोड़ करके लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। पहले चरण में 2.50 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छतों पर 1.1 किलोवाट की सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। आगे करीब 58 लाख गरीब परिवारों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की योजना है। पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य मिलाकर के 98,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। बिहार पंचायत समिति की तैयारी शुरू, मोबाइल ऐप से दर्ज होंगे आंकड़े। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन और नए सिरे से परिसीमन की तैयारी तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायतों की सीमाएं तय करने के लिए 2011 के जनगणना के आंकड़ों, नक्शों और प्रगणक ब्लॉक की जानकारी को आधार बनाया जा रहा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होगी और मोबाइल ऐप पर सीमाओं और जनसंख्या से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इस दौरान राजस्व अभिलेखों में दर्ज बेचुरागी और गैर आबाद गांवों का विवरण भी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज होगा। आयोग ने जिला और प्रखंड अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही जमीनी स्तर पर परिसीमन का काम शुरू होने की उम्मीद है। बिहार में योजना भवनों की मरम्मत अब स्थानीय स्तर पर होगी मंजूर। बिहार के प्रमंडलीय और जिला योजना भवनों की मरम्मत अब स्थानीय स्तर पर तेजी से हो सकेगी। योजना और विकास विभाग ने नई वित्तीय व्यवस्था लागू करते हुए क्षेत्रीय और जिला योजना पदाधिकारियों को 25 लाख रुपए तक की राशि मंजूर करने का अधिकार दिया। पहले छोटे मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव भी पटना मुख्यालय भेजे जाते थे, जिससे फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती थी। नई व्यवस्था से योजना कार्यालयों का रखरखाव समय पर होने और सरकारी कामकाज के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। वित्तीय अनियमितता रोकने के लिए काम पूरा होने के बाद मापी पुस्तक सत्यापन और अधीक्षण अभियंता की अनिवार्य क्वालिटी रिपोर्ट के बाद ही भुगतान किया जाएगा। तिब्बत ग्लोव से गंडक में फ्लैश फ्लड का खतरा, बिहार अलर्ट। तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियर झील विस्फोट के बाद गंडक नदी के आसपास फ्लैश फ्लड की आशंका को लेकर के बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 27 अगस्त को बैठक कर मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में तैयारियों की समीक्षा की है। जिलाधिकारी को एसओपी के अनुसार राहत बचाव की तैयारी पूरी रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तटबंधों पर चौकीदारों और होमगार्ड की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर किया गया। वहीं पश्चिमी चंपारण में 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 7 कम्युनिटी किचन में 1150 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। प्रशासन ने अफवाहों से बच करके केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। रेलवे किचन में लगेंगे सीसीटीवी, एआई से होगी 24 घंटे निगरानी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुधारने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। आईआरसीटीसी के कैटरिंग सेंटर, बेस किचन, कैंटीन और जन आहार केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्रा, राजेंद्र नगर टर्मिनल और प्रमुख ट्रेनों की पेंट्री कार की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी। एआई टेक्निक से चूहे, कॉकरोच या फिर अन्य कीड़े दिखने पर तुरंत अलर्ट मिलेगा। कच्चे माल के भंडारण और खाना बनाने की प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। यात्री रेल मदद पोर्टल पर फोटो के साथ शिकायत कर सकेंगे। लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ नोटिस, कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर ब्लैकलिस्टिंग होगी। बिना सत्यापन और घोषणा पत्र नहीं भर सकेंगे मैट्रिक इंटर परीक्षा का फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2027 के आवेदन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त नियम लागू किया है। अब बिना प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र और यूडीआई सत्यापन के परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 16 सितंबर तक चलेगी। वहीं स्कूलों को 15 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रवेश पत्र भी जारी नहीं होगा। मैट्रिक के लिए केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आवेदन लिया जाएगा। फर्जी या फिर गलत जानकारी देने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने पर भी स्कूलों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बनेगी अनोखी यूनिवर्सिटी, छात्रा से कुलपति तक होगी महिलाएं। बिहार सरकार ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य में एक विशेष महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय में केवल छात्राओं को प्रवेश मिलेगा और कुलपति से लेकर के प्रोफेसर, शिक्षक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी महिलाएं ही होंगी। सरकार की योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा, शोध और रोजगार के बेहतर अवसर देने की है।
हालांकि विश्वविद्यालय कहां बनेगा, कब तक शुरू होगा और कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा महिला रोजगार योजना के तहत करीब 5 लाख महिलाओं को लगभग 600 करोड़ रुपए डीबीटी किए गए हैं। 2030 तक जीविका दीदियों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य भी बताया गया। बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल से बिहार में बैंकिंग सेवाएं होगी प्रभावित। बैंक कर्मियों ने सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग कार्य और सभी संभागों में समान रूप से परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव लागू करने की मांग को लेकर के आंदोलन तेज कर दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे बिहार की करीब 7,000 बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है। मांगे नहीं मानी गई तो 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल होगी। सितंबर में नियमित शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण कुल 8 दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। समाधान नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कार्यालय समय के बाद काम से जुड़े संदेशों का जवाब नहीं देने की पहल भी शुरू की है। पश्चिमी चंपारण में 30 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 30 अगस्त को विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन की पहल पर होने वाले इस मेले में 100 से अधिक मल्टीनेशनल और स्थानीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगी। आयोजकों के अनुसार विभिन्न पदों पर 25,000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध है। मेले में तकनीकी, गैर तकनीकी, निजी क्षेत्र और स्थानीय स्तर की नौकरियों के अवसर मिलेंगे। अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर किया जाएगा। विधायक के अनुसार जिले के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों और राज्यों में जाने की जरूरत कम हो, इसी उद्देश्य से यह मंच तैयार किया गया है। रोजगार मेला चनपटिया समेत पूरे पश्चिम चंपारण के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा, खातों में पहुंचे पैसे। रक्षाबंधन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी राशि जारी कर दी। 1 लाख जीविका दीदियों के खातों में 20-20 हजार रुपए और 4 लाख नई पंजीकृत महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। कुल 400 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इसी दौरान पटना में समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान की शुरुआत हुई। सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक सहायता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाली बेटियों को 30,000 से 1 लाख रुपए और पीएचडी छात्राओं को 4 साल तक हर महीने 10,000 रुपए देने की योजना बताई गई है। मिथिलेश तिवारी के आवास पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी, वैकेंसी पर मिला आश्वासन। बीपीएससी टीआरई 4 में वैकेंसी की मांग को लेकर के गुरुवार को म्यूजिक टीचर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पहुंचे। अभ्यर्थियों ने दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए गीत गाकर की अपनी मांग रखी। शिक्षा मंत्री ने उनसे बातचीत कर आश्वासन दिया कि परीक्षा की तारीख जारी होने तक वैकेंसी आती रहेगी और जरूरत पड़ने पर पद बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं के हित में हर जरूरी कदम उठाएगी तथा अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता है। मंत्री ने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी जारी रखने को कहा। प्रदर्शन को देखते हुए उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटना में अन्य टीआरई 4 मांगों को लेकर के भी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। लास्ट मैन इन टावर का दमदार टीजर रिलीज, 11 सितंबर को होगी टक्कर। बिहार के जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म लास्ट मैन इन टावर का 55 सेकंड का टीजर रिलीज हो गया। स्पिरिट मीडिया के यूट्यूब चैनल पर जारी टीजर में मनोज एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी के फैसलों के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी की भी झलक दिखाई गई है। फिल्म का निर्माण अभिनेता राणा दग्गुबाती की स्पिरिट मीडिया पर रही और यह अरविंद अडिगा के उपन्यास पर आधारित है। विन रेखी निर्देशित फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी दिन अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान भी रिलीज होगी। पहाड़ के बीच से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, सासाराम में बनेगी टनल। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट एक बार फिर बदला जा सकता है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में पहाड़ को चीरकर टनल बनाने का नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। पहले वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने और टनल बोरिंग मशीन से निर्माण की अधिक लागत के कारण सुरंग का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। इसके बाद पहाड़ के बाहर से एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट तय हुआ, जिससे दूरी करीब 15 किलोमीटर बढ़ गई। अब वन्यजीव बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद टनल योजना पर फिर काम शुरू हुआ। टनल बनने पर वाराणसी से कोलकाता की दूरी लगभग 15 किलोमीटर घट सकती है। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा।
नगर निकाय नहीं वसूल सकेंगे भारी वाहनों से चुंगी और प्रवेश शुल्क। बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर प्रवेश सेवा शुल्क या फिर चुंगी की वसूली फिलहाल नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि मार्ग कर के लिए विभाग ने अभी तक कोई नियमावली या फिर विनियमावली नहीं बनाई है, इसलिए नियम बनने और प्रभाव होने तक किसी भी नाम या फिर माध्यम से ऐसी वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित है। विभाग ने सभी नगर आयुक्तों और नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को वसूली तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग शिकायतों की निगरानी भी करेगा। बिहार की आरती और गुड़िया एशियाई खेलों में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। बिहार की 2 महिला रग्बी खिलाड़ी आरती कुमारी और गुड़िया कुमारी का चयन 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी 7 टीम में हुआ है। नवादा की आरती और बिहार की गुड़िया जापान की आईजी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के आधिकारिक पत्र के जरिए टीम चयन को अंतिम रूप दिया गया। दोनों खिलाड़ी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। एशियाई खेलों की तैयारी के लिए भुवनेश्वर स्थित KIIT विश्वविद्यालय में 26 जुलाई से 1 सितंबर तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा। फिटनेस, टेक्निक, रणनीति और प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम में जगह बनाई। बिहार की महिलाओं पर NFHS 6 रिपोर्ट, डिजिटल पहुंच में सुधार। NFHS 6 की जिलावार रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय पहुंच तेजी से बढ़ी है, लेकिन आर्थिक आत्मनिर्भरता अभी कमजोर है। घर के बड़े फैसलों में विवाहित महिलाओं की भागीदारी 85.1% रही, जो NFHS 5 के 86.5% से थोड़ी कम है। काम के बदले नगद भुगतान पाने वाली महिलाओं का आंकड़ा 16.5% हुआ, जो पहले 12 था। मोबाइल इस्तेमाल में दरभंगा 70.3% के साथ सबसे आगे है, जबकि बैंक खाते के इस्तेमाल में भागलपुर शीर्ष पर है। हाइजीन के मामले में मुंगेर 78.5% के साथ आगे है। वहीं अररिया और बक्सर में सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करीब 48% है। रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल पहुंच बढ़ी है, लेकिन रोजगार और नियमित आय के अवसर सीमित हैं। रक्षाबंधन पर बहन को दे ये 5 यूनिकॉर्न बजट फ्रेंडली गैजेट्स। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार है। इस मौके पर अगर आप अपनी बहन को उपयोगी और यूनिक गिफ्ट देना चाहते हैं तो बजट फ्रेंडली गैजेट्स अच्छा विकल्प है। LED मेकअप मिरर 500 से 1000 में मिल जाता है। इसमें LED लाइट, रिचार्जेबल और फोल्डेबल डिजाइन मिलता है। स्मार्ट ट्रैकर 800 से 1500 में खरीदा जा सकता है, जो चाबी, पर्स या फिर बैग ढूंढने में मदद करता है। हेयर स्ट्रेटनर जो 700 से 1200 में उपलब्ध हो जाता है और रोजमर्रा में उपयोगी है। वहीं कस्टम LED फोटो फ्रेम 400 से और बेसिक डिजिटल फोटो फ्रेम 1500 से 2000 में मिलता है। यह गिफ्ट उपयोगी होने के साथ साथ यादगार भी है। समस्तीपुर में DCLR 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। समस्तीपुर के रोसड़ा के DCLR कंचन कुमारी झा को निगरानी टीम ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े केस को सुलझाने के बदले 2 लाख रुपए नकद और वॉशिंग मशीन की मांग की थी। शिकायतकर्ता मनोज कुमार महतो के साथ टीम उनके सरकारी आवास पहुंची, जहां उन्हें कथित तौर पर रिश्वत लेते पकड़ा गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार टीम ने आवास से करीब 13 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। छापेमारी के दौरान जमीन विवाद, दाखिल खारिज, बैंक पासबुक और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। कंचन झा करीब 1.5 साल से रोसड़ा में पदस्थ है। DCLR जमीन रिकॉर्ड, राजस्व मामलों, दाखिल खारिज, अपील और भूमि विवादों की सुनवाई करते हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा और समस्तीपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जमुई में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, स्विफ्ट कार से 144 लीटर शराब बरामद।
जमुई के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिरैया पुल के पास से एक स्विफ्ट कार से करीब 144 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने कार सवार दो आरोपियों अजीत कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बरामद खेप में करीब 185 बोतल विदेशी शराब और 29 बोतल बियर शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब पश्चिम बंगाल से जमुई लाई जा रही थी। वहां जांच के दौरान कार की तलाशी में शराब मिली। पूछताछ में जमुई और आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की योजना का पता चला। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही। श्रीलंका में गिल का ऐतिहासिक कमाल, भारत ने 1-0 से जीती टेस्ट सीरीज। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन भारत ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली है। इस जीत के साथ शुभमन गिल श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने वाले अजहरुद्दीन और विराट कोहली के बाद तीसरे भारतीय कप्तान बने। भारत ने पहली पारी 503 रन पर घोषित की, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने 117 और ध्रुव जुरैल ने नाबाद 115 रन बनाए। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट होकर के फॉलो ऑन खेला। दूसरी पारी में श्रीलंका 429 रन पर रुक गया, जिसके बाद दोनों टीमों ने हाथ मिलाया। सोनल दिनुशक ने नाबाद 133 रन बनाए। उन्होंने दोनों पारियों में 236 रन बना करके प्लेयर ऑफ द मैच जीता, जबकि पडिक्कल ने 328 रन के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1922 में भारतीय राजकुमारी विजया देवी का जन्म हुआ। 1928 में प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1929 में आधुनिक हिंदी साहित्य के चर्चित साहित्यकार राजेंद्र यादव का जन्म हुआ। 1975 में सैन्य अधिकारी अनुज नैयर का जन्म हुआ, जिसे मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1992 में जन्मी भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। वहीं 2006 में प्रसिद्ध मूर्तिकार शंखो चौधरी और 2011 में वेद वेदांग संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान के विद्वान कपिल देव द्विवेदी का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है हिंदी और उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, मैथिली और उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है हिंदी और भोजपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी और उर्दू। हमारा दूसरा सवाल है कि रक्षाबंधन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है धन का बंधन, ऑप्शन बी है प्रेम का बंधन, ऑप्शन सी है सुरक्षा का बंधन, ऑप्शन डी मित्रता का बंधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुरक्षा का बंधन। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन ए है अमर उजाला, ऑप्शन बी है बिहार बंधु, ऑप्शन सी है दैनिक जागरण, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार बंधु। हमारा चौथा सवाल कि बिहार राज्य के गर्म झरनों का पानी त्वचा संबंधित बीमारियों के लिए लाभकारी क्यों माना जाता। ऑप्शन ए है पानी गर्म है, ऑप्शन बी है पानी शुद्ध है, ऑप्शन सी इसमें खनिज लवण और सल्फर होते हैं, ऑप्शन डी इसमें कई रासायनिक मिश्रण होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसमें खनिज लवण और सल्फर होते हैं। हमारा पांचवा सवाल है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हमारा छठा सवाल है भारत चीन युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1951 से 1952, ऑप्शन बी है 1959 से 60, ऑप्शन सी है 1963 से 64, ऑप्शन डी है 1962 से 63। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1962 से 63। हमारा आखिरी सवाल 1956 में बिहार का कौन सा जिला बंगाल में मिलाया गया। ऑप्शन ए पुरुलिया, ऑप्शन बी है मिदनापुर, ऑप्शन सी है बकुड़ा, ऑप्शन डी है दुमका। इसका सही जवाब है ऑप्शन है पुरुलिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमा शंकर कुमार,
लालदेव कुमार, राजेश कुमार शर्मा, विनोद शाह, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना सिंह, दयानंद सिंह, श्वेता रॉय, संजीव कुमार, अब्दुल मनान, कृष्णा प्रसाद, अमरजीत कुमार, लक्ष्मी मेहता, रमेश कुमार, रणधीर कुमार, राजेश मांझी, प्रमोद कुमार, रेखा देवी, आंचल कुमारी, केशव कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, संजय शर्मा, टीके खान, जगन्नाथ शाह, मनोज झा, उपेंद्र कुमार, राम प्रवेश यादव, धर्मेंद्र चौहान, राम बाबू दास, अमन कुमार, मंटू सोनी, गौतम कुमार, विजेंद्र सिंह, राकेश वर्मा, मिथिलेश कुमार, रुपेश सिंह, संतोष कुमार, नौशाद रजा, पुरुषोत्तम कुमार, महमूद आलम, अशोक कुमार, गुड्डू कुमार, रंजन कुमार, श्रीकांत प्रसाद, ऋषभ पटेल, मनोज झा और मनीष राज। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई या फिर बहन को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।